गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 27। नमो किंचन वित्ताय नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः कैवल्यपतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। ट्राई करो विशाल को ट्राई करो। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय
माता जी। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। शब्दार्थ। नमः आपको प्रणाम है। अकिंचन वित्ताय निर्धनों के धन स्वरूप को। निवृत्त भौतिक गुणों की क्रियाओं से पूर्ण रूपेण परे। भौतिक गुणों की क्रियाओं से गुण भौतिक गुण। वृत्तये स्नेह। आत्म आरामाय आत्मतुष्ट को। शांताय परम शांत को। कैवल्य पतये अद्वैतवादियों के स्वामी को नमः प्रणाम है। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मैं आपको नमस्कार करती हूँ जो निर्धनों के धन है। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट है, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति है। इसका तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो हम तात्पर्य साथ साथ पढ़ते हुए ही डिस्कस करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार हम ट्रांसलेशन रिपीट करते हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, बोलिए, जो निर्धनों के धन है। आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट है, अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी कैवल्यपति है। तात्पर्य। तात्पर्य पढ़ते जाएंगे और थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ में, क्योंकि ये बहुत बड़ा तात्पर्य है। तात्पर्य इस प्रकार से, यदि जीव के पास कुछ भी न रहे तो वह समाप्त हो जाता है।
अतएव वास्तव में देखा जाए तो जीव पूर्ण रूप से परित्यागी नहीं हो सकता। यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वह कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए ऐसा करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने हेतु करता है। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वो अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए ऐसा करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने हेतु करता है। एक सेवक अच्छी नौकरी पाने हेतु नौकरी छोड़ता है। इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ नहीं करता, अभी तो कुछ वास्तविक आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। तो नमो अकिंचन वित्ताय। प्रभुपाद जी इस लगभग पहले पैराग्राफ में ये जो वर्ड है अकिंचन वित्ताय, इसका ही डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, न किंचन। किंचन मतलब थोड़ा कुछ, उसके आगे न लगा दिया मतलब कुछ भी नहीं है। तो एंड वित्ताय, वित्ताय मतलब वित्त मतलब धन। तो स्पेसिफिकली जिसके पास कोई भी धन नहीं है या जिसके पास कुछ भी नहीं है देखा जाए तो कुंती महारानी बोल रही कि ऐसे लोगों के प्रॉपर्टी आप आसानी से बन जाते हो। कौन? भगवान। और भगवान ऐसे लोगों को बहुत सुलभ है जो अकिंचन है। क्योंकि पिछले ही श्लोक में हम देखें तो कुंती महारानी बता रही थी कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभिर एदमानम अनुपमान, कि जिन लोगों के पास ये चार चीज़ें हैं, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री। जन्म मतलब हाई बर्थ, एकदम अच्छे कुल में जन्म, ब्राह्मण परिवार है, बहुत धनी परिवार। जन्म। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य अगेन बहुत बहुत धन है जिसके पास, बहुत धन संपत्ति प्रॉपर्टी वगैरह जिसके पास बहुत है। श्रुत, बहुत नॉलेज है जिसके पास, बहुत विद्या है, श्रुत। और श्री भी, सुंदरता। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, ये चार चीज़ जिनके पास है तो नेचुरल है अगर इन लोगों में अभिमान रहेगा उन चीज़ों का। मैं बहुत धनी हूँ, मैं बहुत एजुकेटेड हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, या मैं बहुत ऊंचे कुल में जन्मा हूँ, तो इसका अभिमान रहता है। और जो अभिमानी है तो उसको भगवान को पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भगवान को पाने के लिए दीनता चाहिए। जो अपने आप को जितना छोटा समझता है भगवान उसके लिए उतने सुलभ है। तो जिस प्रकार से मान लीजिए पिछले श्लोक में कुंती महारानी बता रही हैं कि किस टाइप के लोग आपको पा नहीं सकते हैं, ये चार प्रकार के लोग आपको पा नहीं सकते हैं। तो आज तो क्वेश्चन उठता है ना, ठीक है आप बता रहे हो चार टाइप के लोग, या ये चार चीज़ें जिनके पास है वो उनको पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो कौन आपको आसानी से प्राप्त कर सकता है? तो उसका जवाब आज के श्लोक में दे रहे हैं। कौन आसानी से प्राप्त कर सकता है? अकिंचन वित्ताय, जिसके पास कुछ भी धन संपत्ति नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है अपना, एक तरह से देखा जाए तो जिसके पास कुछ नहीं है उसका एकमात्र सहारा कौन होता है? भगवान। राइट। आप चाहे तो ये फैंस ऑन कर सकते हो, मुखिया बहुत है ना, इनका आवाज़ उतना नहीं होता है, तो ये चालू रख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देके प्रूव कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो दोनों नहीं ये दोनों बड़े वाले उनको बंद करो, वो इनको चालू रखो, ये बंद करो, ये आवाज़ बहुत करते हैं। तो अभी प्रभुपाद जी पहले इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ठीक है जिसके पास कुछ नहीं है उसको भगवान मिल सकते हैं। क्या प्रूफ क्या है? तो हमारे आचार्यों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने श्री भगवान की सेवा के लिए सांसारिक ऐश्वर्य का परित्याग किया। डिस्प्ले हो रहा है ना? सांसारिक दृष्टि से वे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। दोनों गोस्वामी बंगाल सरकार में मंत्री थे और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे। लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे श्रेष्ठतर उपलब्धि हो सके।
भक्तगण सामान्य रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन श्री भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोषागार है। किनका एग्जाम्पल दे रहे प्रभुपाद जी? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का, अकिंचन, राइट, जिसके पास कुछ नहीं है। अभी देखा जाए तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, ये जो हमारे आचार्य है, स्टार्टिंग में ओके चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आने से पहले ये देखा है तो करोड़पति थे ये दोनों, क्योंकि ज़मींदार के पोस्ट पे थे ना, बहुत रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर थे उस टाइम के। जो बंगाल का जो मेन था नवाब हुसैन, बंगाल का चीफ मिनिस्टर बोलो या जो भी बोलो, जो बंगाल को रूल कर रहा था उस समय, नवाब हुसैन शाह, उसके किंगडम में ये लोग बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे। ओके, एंड ऐसा बोला जाता था कि सनातन गोस्वामी का जब रिटायरमेंट या वटेवर, मतलब सनातन गोस्वामी, इनके वेल्थ का कंपैरिजन किया जाता है। एक बड़ी नाव में, बड़ी नाव को पूरा सोने के सिक्कों से भर दो, उतना इन लोग का सैलरी हुआ करता था। तो आप समझ सकते हैं उस ज़माने में इतना सैलरी मतलब क्या है, मतलब पूरे बंगाल को खरीद सकते थे इन वन सेंस। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, जैसे चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना चाह रहे थे, तो तुरंत इन्होंने क्या दिया, धन संपत्ति को त्याग दिया। प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम ऐसे ही किसी चीज़ को त्यागते नहीं हैं। हम अगर किसी चीज़ को त्याग रहे तो क्यों त्याग रहे हैं? क्योंकि उसके बदले में कुछ तो हमको और बड़ा मिलने वाला है, इसीलिए। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, भक्तगण जो है सुख संपत्ति या ऐसे धन संपत्ति त्यागते हैं ताकि, या भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागते हैं ताकि उसके बदले में क्या मिले, आध्यात्मिक संपत्ति मिले। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्तों की आध्यात्मिक या सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान के चरण कमल, द ट्रेजर। श्री भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोषागार है। प्रभुपाद जी फॉर लॉर्ड्स लोटस फीट आर द ट्रेजर हाउस ऑफ डिवोटीज, ट्रेजर हाउस ऑफ डिवोटीज। तो भक्तों की इस प्रकार से संपत्ति भगवान है, और इसके लिए चाहे तो भक्त अपना सर्वस्व त्यागने के लिए रेडी हो सकते हैं। अगेन सनातन गोस्वामी का बहुत सुंदर स्टोरी प्रभुपाद बता रहे हैं, किस प्रकार से भक्त जो है भौतिक संपत्तियों में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। एक ज़रूरतमंद व्यक्ति उसे वहाँ से उठा ले गया, किंतु बाद में वो सोचने लगा कि आखिर इस कीमती पत्थर को ऐसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ा गया है। अतएव उसने श्रील सनातन गोस्वामी से जब उस कीमती वस्तु का नाम पूछा तो उसने श्रील सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा तो उन्होंने उसे श्री भगवान का पवित्र नाम दिया। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने हेतु भौतिक रूप में कुछ न हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को भी भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वह पहले ही सारी भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है। लेकिन वह परम धन अर्थात श्री भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि श्री भगवान सच्चे भक्त की एकमात्र संपत्ति होते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उनका धन न था, अन्यथा उन्हें ऐसे स्थान में रखा न गया होता। यह विशेष उदाहरण नवजिज्ञासु भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को श्री भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। श्रील सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हम सबों के लिए प्रस्तुत किया है, क्योंकि हम में वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है। यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप में देखने में सक्षम थे। श्रील प्रभुपाद स्टोरी बता रहे हैं, बहुत सुंदर स्टोरी है ये सनातन गोस्वामी का। सनातन गोस्वामी का पारस पत्थर था। पारस पत्थर पता है क्या होता है? टच स्टोन बोलते हैं उसको। इस पत्थर को किसी भी चीज़ से छू दो तो क्या हो जाता है? सोना बन जाता है। तो इसको उन्होंने कहाँ रखा था? डस्टबिन में रखा था सनातन गोस्वामी ने। हम जैसा कोई होता तो एक लॉकर के अंदर 10-12 चाबियाँ गाड़ के रखा होता कोई चुराने लेते। लेकिन सनातन गोस्वामी ने कहाँ पर रख दिया उसको? कूड़े के ढेर में रखा है। तो एक ऐसा ही व्यक्ति आता है उनके पास, ज़रूरतमंद व्यक्ति, और
उनसे कुछ पूछता है, कुछ धन संपत्ति है आपके पास तो, या एक्चुअली उनसे पूछता है कि हाँ कुछ धन संपत्ति की ज़रूरत में हो, आप कुछ दे सकते हैं क्या? तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं हाँ, उस डस्टबिन में पत्थर है, ले लो करके, टच स्टोन है ले लो। अभी वो सोचता है पारस पत्थर दे रहे हैं, ऐसे पारस पत्थर को डस्टबिन में फेंक के रखा है। वो लेके जाता है, लेकिन व्यक्ति वो रास्ते में सोचता है कि इतना कीमती पत्थर है, इसको कोई ऐसा क्यों डस्टबिन में डालेगा। तो वो सोचते हैं तभी डाल सकता है जब इससे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ उसके पास होगी ना, थोड़ा लॉजिक यूज़ करता है वो अपना। तो फिर वो जाके पूछता है कि मुझे लगता है आपके पास ज़रूर इससे भी कोई ताकतवर या प्रेशियस चीज़ है, कीमती चीज़ है, तभी जाके आपने इसको डस्टबिन में डाला है, तो मुझे वो दीजिए आप, जो आपके पास सबसे कीमती चीज़ है वो दीजिए। तो सनातन गोस्वामी उसको क्या देते हैं? भगवान का नाम, हरि नाम देते हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इसीलिए जो वास्तविक भक्त होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके पास कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं होती, उनके पास एक ही संपत्ति होती है, और वो सबसे बड़ी संपत्ति और वो क्या है? भगवान की भक्ति। और इसीलिए वो दूसरों को भगवान दे सकते हैं, भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं, क्योंकि उनके पास भगवान है। हमारे वैष्णव आचार्य भजन गाते हैं, राइट, एकाकी आमार नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तने, तुम ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धनी। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पार, तुम्हारा शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण करी धाई तव पाछे पाछे। कि भक्त, ये भक्ति विनोद ठाकुर इन्होंने भजन लिखा है, वो है वैष्णव ठाकुर, बहुत फेमस भजन है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि अकेले हमें भगवान का नाम लेने की शक्ति नहीं है, हम सब में अकेले भगवान का नाम लेने के या हरिनाम संकीर्तन करने की शक्ति नहीं है। और हम देखते भी अकेले हम कितना नाम कर पाते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं चैंटिंग करने के। मैं तो करता हूँ एटलीस्ट, इनको पता है मेरी हालत क्या रहती है सुबह 6 से 7 बजे के बीच में। सो एकाकी अमर, अकेले हम सक्षम नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए, तो इसलिए तुम ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिए। आप एक श्रद्धा का, लेकिन अगर आप कृपा करके श्रद्धा का हमें एक बूंद भी दे देंगे तो हमारे लिए कुछ होप है। और कृष्ण से तुम्हार कृष्ण जीते पार, कृष्ण आपके है और आप में कृष्ण लेने की क्षमता है, आप में कृष्ण लेने की शक्ति है, तो इसीलिए कृष्ण को पाने के लिए हम आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ढाई तब पाछे पाछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, हम तो कंगाल है, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए बस आपके पीछे कृष्ण कृष्ण बोल के बोलते हुए भाग रहे हैं। और आप सक्षम हैं क्योंकि आपके पास कृष्ण है, इसलिए आप हमको कृष्ण दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मैं बता रहा था कि क्यों, क्योंकि भक्तों के पास एकमात्र धन भगवान, और इसलिए भगवान को देने में भक्त सक्षम है। तो श्रीला प्रभुपाद ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये एक प्रिंसिपल है, ये एक सिद्धांत है कि जो भक्त बनना चाहता है लेकिन साथ में भौतिक सुख संपत्ति भी चाहता है, तो ये दोनों मानो इनका 36 का आंकड़ा जैसा है। ओके, अगर हम चाहते हैं कि नहीं भगवान का भक्ति भी चाहिए और भौतिक सुख संपत्ति भी चाहिए, एंजॉय भी करना है, तो जमेगा नहीं। ओके, तो श्रील सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने यह उदाहरण हमें इसीलिए दिया है, प्रस्तुत किया है, क्योंकि हमें वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं, हम प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप से देखने में सक्षम, यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप से देखने में सक्षम थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक बहुत बड़ी रुकावट है। ऐसी भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके पश्चात अनेक भौतिक कष्ट आते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तु कहलाती है। वास्तव में है भी ऐसा ही। वर्तमान समय भी की भौतिक प्रगति के प्रसंग में वर्तमान समय की भौतिक प्रगति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो भौतिक मानसिकता से उत्पन्न है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट हो जाती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव जीवन की प्रमुख आवश्यकता है।
चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास शक्ति के अपव्यय का दूसरा उदाहरण है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। श्री भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास व्यावहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के 3 गुणों का प्रतिफल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतएव हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतनी ही अधिक अवसर है हमें आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्राप्त हो सकेगा। इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं भौतिक संपत्ति, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी या मटेरियल एडवांसमेंट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में बहुत बड़ी रुकावट है। क्यों रुकावट है? ऐसे भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है। राइट? जितना हम एक्चुअली मटेरियल एडवांसमेंट करते हैं, उतना ही हम बेसिकली और बॉडीली कॉन्शियस हो जाते हैं। मटेरियल एडवांसमेंट हम क्यों चाहते हैं? ताकि शरीर को और सुख संपत्ति दे सके। तो हमारा जो शरीर, वो बुद्धि, ये जो बुद्धि है कि हाँ मैं शरीर हूँ, ये और बढ़ता जाता है ना। जबकि हमें क्या समझने का प्रयास करना है कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा किसका अंश है? आत्मा भगवान का अंश है। इसलिए मेरा ड्यूटी क्या है? भगवान की सेवा करना। लेकिन जितना हम इन भौतिक सुख संपत्तियों में घुसते चले जाएंगे, इतना हम भगवान की सेवा छोड़ के अपने शरीर की सेवा के पीछे पड़े रहेंगे, तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आजकल ये लोग फालतू की, मतलब छोटी छोटी फालतू की चीज़ों में भी हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आधा डॉलर दे के लिपस्टिक खरीद रहे हैं, प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो वगैरह वगैरह जो भी है, लोन ले EMI डाल के फ़ोन खरीद रहे हैं, है ना। सो व्यर्थ की चीज़ों में इस प्रकार से हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। वो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं जो एक्चुअली हमने पूरा देना चाहिए कि इसमें आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए। प्रभुपाद जी दूसरा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि चंद्रमा पे जाने का इतना प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हम इतना पैसा वगैरह सब खर्च कर रहे हैं। इन प्रभुपाद बता रहे चंद्रमा पे चले गए, तुम्हारा सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं क्या? चंद्रमा पे जाने से तुम्हारा मृत्यु का प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है क्या? चंद्रमा पे जाने से तुम्हारे बीमारियां का प्रॉब्लम खत्म होने वाला है क्या? नहीं। सो प्रभुपाद जी इसलिए ये बात इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि मटेरियल डेवलपमेंट एक तरह से आध्यात्मिकता में बाधक बनता है। तो ऑप्शन क्या है? क्या स्टोनेज में चले जाए क्या? पुराने लोग जैसे आदिवासी की तरह रहते थे वैसे रहना चालू कर दे क्या? नहीं, प्रभुपाद जी ने उसके लिए भी सिस्टम दिया है। जो हमारे फार्म कम्युनिटीज़ है, वर्णाश्रम जिसको कहते हैं, कि आप रहिए, जितना ज़रूरत है उतना अपनी ज़रूरत के लिए उगाइए, खुद उगाइए, खुद प्रोड्यूस कीजिए और खुद उससे सर्वाइव कीजिए। तो जैसे इस्कॉन के बहुत सारे फार्म कम्युनिटीज़ है, इसका एक जीवंत उदाहरण है। तलासरी में ही इस्कॉन जू का फार्म हाउस है। तो वहाँ पर भक्त अपनी खेती कर रहे हैं और उसी खेती में जो भी आ रहा है उसी से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। गायें हैं, गायों का पालन कर रहे हैं, गायों से दूध वगैरह मिल जाता है, फल फूल वही उगा लेते हैं, अनाज वही उगा लेते हैं अपना, और वहीं पे रहते हैं। तो इस प्रकार से अपना जीवन जी रहे हैं। और प्रभुपाद जी बताते थे बस 4 महीना आपको खेती करना होता है, उससे साल भर के लिए निकाल लो जो भी चाहिए, बाकी 12 महीने फ्री हो, तो 12 महीने भगवान की सेवा में लगे रहो। एंड बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकली फार्म हाउसेस भी है। एक बद्रिकाश्रम नाम का एक फार्म हाउस है, वहाँ पर 7 बजे के बाद सब, मतलब उस फार्म हाउस में तो लाइट ही नहीं है, बिना लाइट के भक्त रहते हैं। आज के ज़माने में कोई बोलेगा तो बोले क्या एक कौन सा इम्पॉसिबल है तो करके बोलेंगे लोग, लेकिन प्रैक्टिकल करके दिखाया है भक्तों ने। वहाँ पर बिना लाइट के रह रहे हैं। तो जैसे ही सूर्योदय के टाइम पे सब उठ जाते हैं, सूर्यास्त के टाइम पे सब सो जाते हैं। लाइट नहीं है, रात को दिखेगा नहीं, क्या करेंगे जाग के? एंड वहीं पे अपना खाना उगाते हैं, वहीं पे जो उगता है वही खाते हैं, बस मसाला वगैरह जो लगता है थोड़ा बाहर से मंगवा लेते हैं। गाय रखी है, गायों का पालन पोषण कर रहे हैं, फल फूल वहीं पे उगा रहे हैं, वही भगवान को अर्पण करते हैं, उन्हीं से भगवान का भी श्रृंगार करते हैं और अपना भी गुजारा निकाल लेते हैं। तो मतलब कोई इम्प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। आज भी अगर हम प्रयास करें तो इस प्रकार का जीवन जी सकते हैं, प्रकृति पर निर्भर रहते हुए। क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे कि जितना हम अपने
ये भौतिक सुख संपत्ति बढ़ाने के पीछे चलेंगे, जितना हम अपना गैजेट्स एंड अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के पीछे पड़ेंगे, उतना हमारा शरीर के प्रति हमारा जो अटैचमेंट है, शरीर के प्रति हमारा आसक्ति है, वो बढ़ता जाएगा। तो नेचुरल है कि आध्यात्मिक जीवन में हम अपना पूरा एफर्ट नहीं दे पाएंगे प्रगति करने के लिए। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके समस्त कार्य जो इस भौतिक जगत में भी प्रदर्शित होते हैं आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि उनके समस्त कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है, और जो उसे ठीक से जान लेता है वह इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेता बल्कि भगवत धाम वापस जाता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। भगवान जब आते हैं तो भगवान भी एक्टिविटीज़ करते हैं, बट वो साधारण एक्टिविटीज़ नहीं होती है, राइट। अभी हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके लिए हमें कर्मफल लगता है। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो पुण्य मिलता है, बुरा करेंगे तो पाप मिलता है। हाँ, निष्काम कर्म करेंगे तो वो कर्म बंधन को ख़त्म करता है, वो अलग बात है। भक्ति करेंगे तो वो तो कर्म को काटता है। लेकिन 99.9% लोग तो वही करते हैं, पाप पुण्य है ना, अच्छा या बुरा कर्म करते हैं या मिक्स कर्म करते हैं, तो उसके अनुसार से उन्हें पाप या पुण्य का फल लगता है, कर्म फल लगता है। लेकिन भगवान जो भी कार्य करते हैं वो उनको उसका कर्म फल नहीं लगता है, क्योंकि वो जो भी करते हैं उसके प्रति आसक्त नहीं रहते हैं। भगवान जो भी करते हैं उसके प्रति आसक्त नहीं रहते। जैसे एग्जाम्पल लिया है, भगवान सृष्टि करते हैं और सृष्टि करके छोड़ देते हैं, बस। बाकी उनकी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सृष्टि को चलाती रहती है। लेकिन मान लो हम घर बनाते हैं, मान लो घर हमारी सृष्टि हो गई ना, घर हमारी सृष्टि जैसा है, हमने घर क्रिएट किया, ठीक है। अभी क्रिएट करने के बाद हमारा लगाव उस घर के प्रति बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ओके, अभी नया नया पेंट किया है, अरे एक पपड़ी निकल गया, ओ हो, प्रॉब्लम हो गया, बहुत बड़ा है, अभी वापस रिपेंट करने में खर्चा आएगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके प्रति हमारा लगाव रहता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान जो भी कर्म करते हैं अनासक्त होकर करते हैं, तो इसलिए उन्हें कोई भी उसका कर्म फल नहीं लगता है। और इसलिए प्रकृति के गुण भी भगवान पर प्रभाव नहीं डाल सकते। एक्चुअली देखा है तो प्रकृति के गुण किस भगवान प्रकृति के गुणों में अंडर है ही नहीं, क्योंकि भगवान ही गुण बनाए हैं प्रकृति के गुणों के अंडर हम फंसे हुए हैं और उन गुणों के अधीन होकर ही हम कर्म करते हैं। लेकिन भगवान इनके परे है, भगवान के जो भी कर्म है वो दिव्य है। ऐसे प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं। भगवान जब छोटे थे तो उनका माखन चोरी बहुत करते थे घर घर में जाके, राइट। अभी इधर कोई चोरी करेगा, किसी के घर पे जाके डकैती डालेगा, तो ओनर खुश होता है क्या? नहीं, वो तो पकड़े उसको मारेगा, पीटेगा, जेल में डालेगा। लेकिन वृंदावन में जब भगवान चोरी करते थे तो ऊपर ऊपर से जो जिनके घर में चोरी करते थे ऊपर ऊपर से वो लोग तो दिखाते थे, वो गोपियाँ दिखाती थी कि हाँ गुस्से में हो गई है, या मदर यशोदा के पास जाके कंप्लेंट करती कि तुम्हारा देखो कितना बिगड़ गया है, बिगड़ा हुआ बच्चा है तुम्हारा, हर दिन हमारे घर पे आके मटकी वटकी फोड़ता है, चुरा के लेके जाता है। ऊपर ऊपर से तो दिखाते थे कि बहुत गुस्सा कर रही है, गुस्से में है, हम हमारा बहुत लॉस किया है। लेकिन अंदर अंदर बहुत खुश हो रहे होते थे। इनफैक्ट वो हर गोपी तो इंतज़ार कर रही होती थी कि कब हमारे घर में आएगा और मटकी फोड़ेगा करके। तो साधारण जगत में देखे तो चोरी किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वही चोरी जब भगवान करते तो सबको अच्छी लगती है, सुनना भी अच्छा लगता है उसके बारे में। सो ये है भगवान के कर्म दिव्य है। भगवान के कर्म साधारण नहीं है, भगवान की क्रियाकलाप दिव्य है। ये तो एक ही एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में दे रहे थे। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, जरासंध जो मगध का राजा था उस समय भगवान के टाइम पे। भगवान उस समय मथुरा में थे, वृंदावन छोड़ के मथुरा आ चुके थे। तो मथुरा कब्जा करने के लिए जरासंध ने कुछ अनेक बार चढ़ाई की मथुरा पर, हर बार भगवान ने हरा दिया। और लेकिन लास्ट में जरासंध ने क्या किया कि सारे ब्राह्मणों को ज़बरदस्ती करके बिठाया, बोला मेरे विजय के लिए यज्ञ करो, और तुम्हारा यज्ञ, और अगर मुझे विजय नहीं मिली तो तुमको सबको मार दूंगा मैं। तो इस प्रकार से ब्राह्मण को उसने थोड़ा डर दिखा के इस प्रकार से
एंड भगवान तो लेकिन ब्राह्मणों का हमेशा हित चाहते हैं। भगवान समझ में आ गया अगर इस बार मैं इसको हरा दूंगा तो ये नालायक जो है नराधम जो है ब्राह्मणों का वध करेगा। तो ऑफकोर्स भगवान तो किसी भी हालत में दोनों चीज़ें कर सकते थे, जरासंध को ख़त्म करके भगवान ब्राह्मणों की रक्षा भी कर सकते थे। लेकिन भगवान ने क्या डिसाइड किया, ठीक है इस बार जरासंध ने आक्रमण किया तो भगवान मथुरा छोड़ के भाग गए, मथुरा छोड़ के भाग गए ताकि ब्राह्मणों की रक्षा हो जाए, ब्राह्मणों का ये हानि ना पहुंचाए। तो भगवान भाग गए, भाग के द्वारका चले गए। अभी भाग के चले गए लेकिन वो लीला, ये जो लीला की उसमें भगवान का ये नाम फेमस हो गया रणछोड़ के नाम से। जो रण छोड़ के भाग गया है, रण छोड़, उसकी पूजा कर रहे हैं लोग। कहाँ हम ऐसा देखते हैं कि कोई युद्ध भूमि में शत्रु पीठ दिखा के भाग गया और उसकी पूजा हो रही है, उसकी लोग वाहवाही कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। इनफैक्ट क्षत्रिय के लिए तो ये सबसे मृत्यु से भी खराब है कि वो युद्ध से भाग जाता है। गीता में बताया ना, श्लोक है वो 2nd चैप्टर में, संभावित से चाकीर्तिर मरणादति रिच्यते। भगवान बोलते हैं कि एक सम्मानीय व्यक्ति के लिए उसका अपयश मृत्यु से भी खराब है उसके लिए। मतलब एक बार वो मर जाए लेकिन उसका अपयश नहीं होना चाहिए। अभी भगवान तो इसलिए क्षत्रिय कभी पीठ दिखाकर भागते नहीं थे युद्ध में से, मर जाना प्रेफर करते थे, लेकिन कभी भागूंगा नहीं, इससे मेरा अपयश होगा, अपयश मेरे लिए मृत्यु से भी बेकार है। लेकिन भगवान भाग के चले गए, उल्टा ज़्यादा फेमस हो गए। रणछोड़ के नाम से आज मंदिर है, डाकोर में पूजा होती है उनकी, 56 भोग लगाते हैं उनके। तो इसीलिए भगवान के क्रियाकलाप दिव्य है, भगवान जो भी एक्टिविटी करते हैं साधारण नहीं है। एंड भगवान गीता में बताते ही है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। जो इस बात को समझ लेता है कि मेरा जन्म और कर्म साधारण नहीं है, तो वो इस संसार में वापस जन्म नहीं लेता है। भगवान के जन्म कर्म को छोड़ के हमारा जन्म कर्म छूट रहा है। तो ये दिव्यता है भगवान के कर्मों की। आगे प्रभुपाद बता रहे हैं, भवरों के कारण भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा। भवरों का कारण भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। यह लालसा प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप है और न तो श्री भगवान न ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अतएव श्री भगवान तथा भक्त निवृत्त गुणवृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुणवृत्ति तो परमेश्वर है, जो भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते, लेकिन जीवों में भी ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति के भ्रामक आकर्षण में उलझ जाते हैं। तो हम सब इस संसार को भोगना चाहते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वी वांट टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड। हम सब इस संसार में एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये एंजॉइंग टेंडेंसी जो है ये हम में क्यों आई है? ये इस प्रकृति के गुणों के कारण ही आई है, और इस एंजॉइंग टेंडेंसी के कारण ही हम इस संसार में फंसे हुए हैं। इस भोग प्रवृत्ति के कारण ही हम जो है भगवान की सेवा से गिरकर इस संसार में अटक गए। ऐसा गीता में भी बताते हैं भगवान, जो श्लोक याद नहीं आ रहा है, इच्छा आदेश समुत्थे न द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। कि इच्छा और द्वेष के कारण, इच्छा और द्वेष, इच्छा क्या है? मुझे भगवान की सेवा नहीं करनी है, मुझे खुद एंजॉय करना है, मुझे खुद भोग करना है। और फिर इसके कारण भगवान से द्वेष उत्पन्न होता है, भगवान की सेवा मैं क्यों करूँ, मैं खुद एंजॉय करूँगा। तो इच्छा आती है कि मैं भगवान की सेवा मुझे नहीं करनी है, मुझे अपने इंद्रियों की सेवा करनी है, और इसके कारण भगवान से द्वेष होता है, भगवान से ईर्ष्या होती है। वो क्यों एंजॉय करे सब, वो मेरा कॉम्पिटिटर होगा, उससे मैं कंपटीशन करूँगा, मैं भगवान बनूंगा, है ना। तो एग्जाम्पल्स हैं इसके बहुत सारे, रावण, हिरण्यकशिपु, और आज के लोग भी है। तो इसके कारण हम इस भौतिक संसार में फंसते हैं और प्रकृति के गुणों के कारण प्रकृति के गुणों में आ जाते हैं। लेकिन भगवान इनसे विमुक्त है। प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान इन गुणों के परे है, और इसी प्रकार भगवान के भक्त भी इन गुणों के परे है, प्रकृति के गुणों के परे है भगवान के भक्त भी। फिर आगे बता रहे हैं, क्योंकि श्री भगवान भक्तों की संपत्ति है और भक्तगण उसी प्रकार श्री भगवान की संपत्ति है, अतः भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। यह एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अनन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न है
जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने हेतु या उत्सुकता तथा तर्क के कारण श्री भगवान के पास आते हैं। अन्य भक्त तथा श्री भगवान का ऐसे एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन दूसरों से श्री भगवान का कोई सरोकार नहीं होता, अतएव वे आत्माराम में आत्मतुष्ट कहलाते हैं। अभी देखिए स्टार्टिंग में श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है अकिंचन वित्ताय को। अकिंचन वित्त मतलब जिसका कुछ नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसके भगवान आसानी से हो सकते हैं, अकिंचन वित्ताय। फिर निवृत्त गुण वृत्तय को एक्सप्लेन किया। निवृत्त गुण वृत्तय का मतलब है कि भगवान तीन गुणों के परे है, उसी प्रकार भगवान के भक्त भी तीन गुणों के परे है, भगवान के सारे क्रियाकलाप दिव्य है, निवृत्त गुण वृत्तय। अभी आत्माराम की बात कर रहे हैं, आत्माराम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्तों की संपत्ति भगवान, भगवान की संपत्ति भक्त। ओके, और शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं। शुद्ध भक्तों को भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन कुछ मिश्रित भक्त भी होते हैं जो शुद्ध भक्त नहीं है पूरी तरह से। तो भगवान गीता में बताते हैं 4 टाइप्स ऑफ पीपल हु कम टू मी, 4 प्रकार के लोग जो मेरे पास आते हैं। ये शुद्ध भक्तों की बातें नहीं कर रहे भगवान, ऐसे भक्त जिनको कुछ चाहिए रहता है। कौन कौन है पता है आपको? हाँ, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त, आर्त यानी कि जो बहुत परेशानी में है, कोई प्रॉब्लम में है। अर्थार्थी जिसको पैसा चाहिए, बेचारा गरीब है, जिसको थोड़ा धन संपत्ति चाहिए। आर्तो जिज्ञासु, जिज्ञासु, जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखता है। कौन है भगवान, क्या करते हैं, मेरा क्या संबंध है उनसे, कुछ लेना देना है कि नहीं हमारा, मेरे जीवन में भगवान का कुछ रोल है कि नहीं, जिज्ञासा, भगवान के बारे में जानने की इच्छा। और ज्ञानी, ज्ञानी जो जानता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ओके, और धीरे धीरे ये भी समझने का प्रयास करता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, तो इसलिए मुझे भगवान की सेवा करनी है, ज्ञानी। तो 4 टाइप के लोग भगवान के पास आते हैं। मैक्सिमम लोग तो पहले 2 कैटेगरी के होते हैं, आर्त और अर्थार्थी। मतलब कुछ प्रॉब्लम में है या पैसा वैसा चाहिए इसलिए भगवान के पास आते हैं, हमारी बिगड़ी बना दो करके, या हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो इनको भगवान से कुछ चाहिए रहता है। सो प्रभुपाद जी बता रहे, लेकिन इनके अतिरिक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं, इनके कंपैरिजन में शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान से कुछ नहीं मांगते, वो केवल भगवान की सेवा ही चाहते हैं। इसलिए एक तरह से शुद्ध भक्तों को भी आत्माराम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाइड है, कोई भौतिक सुख संपत्ति उनको चाहिए नहीं है। एंड भगवान भी आत्माराम है। भगवान क्यों आत्माराम है? उनके पास सब कुछ है, क्या लेंगे और कितना लेंगे, है ऐसा, ऑलरेडी सब कुछ है, तो क्या चाहिए और, ज़रूरत नहीं है कुछ चीज़ का। हाँ, लेकिन भगवान एक चीज़ के बहुत, एक तरह से देखा जाए तो इच्छुक रहते हैं, एक चीज़ के बहुत इच्छुक रहते हैं। वो क्या है? भक्तों का प्रेम। उसके बिना भगवान रह नहीं सकते। लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो भगवान को कोई दूसरी सुख संपत्ति या भौतिक सुख सुविधा चाहिए नहीं, इसलिए वो आत्माराम है। आत्माराम होने के कारण जो समस्त वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार हो जाना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी श्री भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त तो श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। सो कैवल्य पते नमः। अभी प्रभुपाद जी कैवल्य पते का वर्णन कर रहे। कैवल्य मतलब क्या होता है? कैवल्य मतलब, कैवल्य माने मुक्ति। कैवल्य माने मुक्ति। मुक्ति कितने प्रकार की होती है? 5 टाइप की होती है। ओके, मुक्ति भी 5 टाइप्स की होती है। सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी, एक मैं भूल रहा हूँ, सारूप्य। 5 प्रकार की होती है। पहली है सायुज्य। सायुज्य मतलब हम जानते हैं, राइट, भगवान को हम 3 स्टेजेस में साक्षात्कार करते हैं। ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। भगवान यानी कि ये भगवान का साक्षात रूप, जो गोलोक में हमेशा रहता है। बाबा नंगा कवर पे आप देख रहे हैं, राइट, भगवान स्वरूप जो गोलोक में हमेशा विराजित रहता है, 200 फॉर्म।
तो कृष्ण है, राम है, भगवान स्वरूप। दैट इज द टॉप मोस्ट रियलाइजेशन, दैट इज द कंप्लीट रियलाइजेशन भगवान का। ओके, भगवान आधा रियलाइजेशन है, या मान लो 66% रियलाइजेशन है, 2/3 रियलाइजेशन है परमात्मा का, कि ठीक है भगवान सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, और कण कण में भी है। और उसके भी नीचे है ब्रह्मन का। ब्रह्मन क्या है, भगवान के शरीर से तो तेज निकल रहा है, तो आप देखिए ये जो पूरा जो लाइट लाइट दिख रहा है, तो भगवान के शरीर से तेज निकल रहा होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मन। और इस ब्रह्म ज्योति में ही सारे वैकुंठ प्लैनेट्स फ्लोट कर रहे होते हैं, सारे वैकुंठ प्लैनेट्स फ्लोट कर रहे होते हैं। तो वही बताते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द थे, कि 3 स्तरों में हम भगवान को समझते हैं। पहला स्तर है ब्रह्मन का, कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का सिर्फ एक ना निराकार रूप है जो हर जगह व्याप्त है, जो कि ब्रह्मन है। ओके, इम्पर्सनल फॉर्म। देन देयर इज परमात्मा रियलाइजेशन, कि भगवान कण कण में व्याप्त है, सबके हृदय में भी है। एंड टॉप मोस्ट इज भगवान। तो ये जो अद्वैतवादियों की बात हो रही है, ओके, तो वो लोग मुक्ति पाते हैं, वो लोग भी मुक्ति का पाके ज़्यादातर मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये ब्रह्मन में, इस ब्रह्म ज्योति में ही वो लोग पड़े रहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे जो भक्त होते हैं वो कहाँ पर कहा जाते हैं, डायरेक्ट भगवान के धाम में जाते हैं। तो जो अद्वैतवादी है, ये मोनिस्ट जिसको प्रभुपाद लिख रहे हैं, अद्वैतवादी मैक्सिमम सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, उनको सिर्फ सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन भक्तों को बाकी 4 टाइप की मुक्ति प्राप्त हो सकती है। क्या है? सालोक्य, यानी कि डायरेक्ट भगवान के प्लानट में वो रह सकते हैं। तो बहुत सारे वैकुंठा प्लैनेट्स है, राइट, बहुत सारे वैकुंठा प्लैनेट्स है, तो उसमें भक्तों को निवास प्राप्त हो सकता है, सालोक्य। ओके, ऑन द सेम प्लैनेट एज कृष्णा, डिवोटीज कैन गो टू द सेम वैकुंठा प्लैनेट्स एज कृष्णा। सारूप्य, भगवान जैसा सेम रूप प्राप्त होता है उनको। तो वैकुंठ में भगवान का रूप क्या रहता है? चतुर्भुज। तो ये सारूप्य मुक्ति जिनको प्राप्त होती है उनको भी चतुर्भुज रूप मिल जाता है ना? हमारे देखो इधर 2 पार्षद है ना, बाहर खड़े हैं ना, सारूप्य। फिर साष्टी, साष्टी यानी कि भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, भगवान जैसा धन ऐश्वर्य भगवान जैसा प्राप्त होता है, सारूप साष्टी। एंड सामीप्य, सामीप्य यानी कि भगवान के बहुत करीब निकट रहने के लिए मिलता है। तो ये 4 टाइप के जो मुक्तियाँ है ये भक्तों को प्राप्त होती है। लेकिन शास्त्रों में आगे भी बताया गया है कि इनफैक्ट भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। भक्त क्या चाहते हैं? कहीं पर भी रखो, स्वर्ग में रखना है स्वर्ग में रखो, नरक में रखना है नरक में रखो, या आपके वैकुंठ में रखना है वैकुंठ में रखो, लेकिन हमको अपनी भक्ति हमेशा करते रहने दो। आपकी भक्ति है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ जहाँ रखना है रखो। दैट श्लोका इज देयर। नारायण पर सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। नारायण परायण, जो नारायण के परायण है, फुल्ली सरेंडर टू नारायण, न कुतश्चन बिभ्यति, उनको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है, किसी भी चीज़ से उनको डर नहीं लगता है। स्वर्ग अपवर्ग नरक, स्वर्ग मतलब स्वर्ग, नरक मतलब नरक, अपवर्ग मतलब वैकुंठ, उनके लिए एक जैसे है। स्वर्ग अपवर्ग नरक उनके लिए एक जैसे है। हम लोग तो इच्छा कर रहे कि भाई कब नरक जाने, कब वैकुंठ जाने मिलेगा कब वैकुंठ जाने मिलेगा, हम तो इच्छा कर। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त है, दे डोंट, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, या वैकुंठ में रहे। क्यों? क्योंकि भगवान उनके हृदय में हमेशा रहते हैं। जिसके हृदय में ऑलरेडी भगवान है तो ही इज ऑलरेडी, वो तो हर जगह भगवान का दर्शन कर सकता है, और दूसरों को भगवान भी दे सकता है, दूसरों को भगवान की प्राप्ति भी करा सकता है। सो ऐसे ही एक वैष्णव है हमारे शिल प्रभुपाद, जिनकी कृपा से हमें इतना डिटेल में ये भागवतम का स्टडी करने मिल रहा है, और काफ़ी कंफर्टेबल वे में हम सब भक्ति कर पा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी, ये अकिंचन, ये लास्ट प्रभुपाद की स्टोरी बोल के मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि कुंती महारानी यहाँ पर वही बता रही है, नमो अकिंचन वित्ताय, कि आप ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों के लिए बहुत सुलभ हो जिनके पास कुछ नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमको इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मुझे इसका इस बात का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसके भगवान आसानी से हो जाते हैं। प्रभुपाद अपना उदाहरण देते हैं।
श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि पहले उनका अच्छा बिजनेस था, फार्मा फार्मा फार्माक्यूटिकल्स फील्ड में। प्रभुपाद जी का उनका खुद का एक मेडिकल का दुकान भी था, अच्छा चल रहा था वो। लेकिन जब वो यंग थे तो उनको गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि आप भगवद गीता का प्रचार इंग्लिश लैंग्वेज में करिए, अंग्रेजी भाषा में गीता का प्रचार कीजिए। उनके गुरु ने इनको इंस्ट्रक्शन दे के रखा था ऑलरेडी। तो श्रील प्रभुपाद सोचते थे कि ठीक है, बिल्कुल करना है, गुरु का आदेश है, करना ही है। तो थोड़ा मुझे फैसिलिटी चाहिए रहेगा इस सब के लिए, थोड़ा अच्छे से धन संपत्ति कमा लेते हैं और फिर उस संपत्ति के साथ कुछ अच्छा करेंगे गुरु महाराज की इच्छा को, उनके आदेश को पूरा करने के लिए। मैं थोड़ा इसलिए पहले अच्छा धन दौलत कमा लेता हूँ, फिर उसको प्रीचिंग में इस्तेमाल करेंगे अच्छे से। प्रभुपाद जी ऐसा सोच रहे थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनका फार्मेसी का बिजनेस भी लॉस में चला जाता है। पहले वो प्रयाग में थे, प्रयाग फार्मेसी के नाम से उनका दुकान था, वो धंधा चौपट हो जाता है। फिर वो इलाहाबाद शिफ्ट हो जाते हैं। फिर इलाहाबाद में भी ऐसा होता है, एक बार उनका उनके जो नौकर थे वही डकैती डाल के बहुत सारा सामान लूट के लेके जाते हैं। फिर एक ऐसा होता है कि शायद आग भी लग जाती है उनके इलाहाबाद के जो इंडस्ट्री में। इस प्रकार से एक से एक जो है श्रील प्रभुपाद का जो बिजनेस था वो पूरा गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। एंड प्रभुपाद जी उनको लोन्स अपने टाइम टू टाइम वो ये नहीं कर पाते हैं, घर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेंडिंग रहते हैं, बहुत सारा घर का खर्चा भी पेंडिंग रहता है। इस प्रकार से वो एक तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं श्रील प्रभुपाद। तभी उनको एक श्लोक याद आता है जिसमें भगवान बताते हैं कि यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्येत धनम शनैः। आपको याद है शायद कि जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका सारा धन मैं छीन लेता हूँ। जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका वास्तविक कृपा जिसके ऊपर मैं करता हूँ उसका सारा धन मैं छीन लेता हूँ। प्रभुपाद अपने लेक्चर में पांडवास का उदाहरण देते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हम तो आपके इतने मतलब शरणागत है और हमारे लिए आप सब कुछ है, और आप तो परम भगवान हैं। हमने आपकी तो पूरी शरण ग्रहण करके लिखी, आप सर्वशक्तिमान भगवान है, लेकिन आपके प्रोडक्शन में होते हुए भी हमको इतने सारे मुसीबतें झेलनी पड़ रही है। नंबर वन भीम को मारने का प्रयास किया। ये एक श्लोक है ना, कुंती महारानी बता रही है, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत सभायाम वनवास पृच्छत। मारने का प्रयास किया गया हमको, फिर एक वैक्स के घर में, देन पूरा जुआ वगैरह में हमको छल करके हमारा सारा धन संपत्ति छीन लिया गया। तो भगवान वही बोल रहे, यस यस, ये मेरी कृपा है, दिस मेरी असली कृपा है आपको, क्योंकि जो जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता। और इसके बाद ये सब होने के बाद भी जो भक्ति में लगा रहता है वो वास्तविक भक्त है एक्चुअली भगवान का। ये टेस्ट है एक्चुअली एक तरह से। श्रील प्रभुपाद के साथ जब ऐसा हुआ था, उनका सारा बिजनेस गया एंड वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए, तभी उन्हें ये श्लोक याद आया। यस, भगवान बताते हैं कि जिसके ऊपर वो विशेष कृपा करते हैं तो उसका सारा धन संपत्ति छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि फिर ऐसा व्यक्ति अकिंचन वित्त हो जाता है। अभी कुछ नहीं है उसके पास, सब हर किसी ने छोड़ दिया है ना, सारा उसका सपोर्ट जो भी था, फ्रेंड्स रिलेटिव सब छोड़ देते। कौन ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा, रहना चाहेगा? अपना भी कुछ नहीं उसके पास, ना कुछ अपना धन संपत्ति है। तो ऐसा व्यक्ति फिर पूरी तरह जो है भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है। नेचुरली ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण सिंसियरली ग्रहण कर पाता है। जब तक हमारे पास थोड़ा कुछ भी है तब तक हम सिंसियरली भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो वो एक रुकावट जैसा बन जाता है। लेकिन जो अकिंचन है वो बहुत आसानी से इस प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सिंसियर फीलिंग के साथ ये लोग भगवान का नाम ले सकते हैं, सिंसियर फीलिंग के साथ भगवान को पुकार सकते हैं। अभी हम आराम से अपने कुर्सी में बैठ के या ऐसे गद्दे में बैठ के जप करेंगे तो उतना सिंसियर फीलिंग के साथ भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब इस प्रकार से हम अकिंचन है तो सिंसियरिटी के साथ भगवान का नाम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। कोई क्वेश्चन है तो प्रयास करेंगे आंसर करने के लिए, अदरवाइज
भगवान हाँ yes। आपका क्वेश्चन अगर मैं ठीक से समझा हूँ कि आप पूछ रहे हो कि मैंने बताया, मैंने मतलब जहाँ जैसे यहाँ पर बताया है इसमें बताया है कि भगवान सरलता से उनको प्राप्त हो जाते हैं जो अकिंचन है, जिनके पास कुछ नहीं है। इसके पहले श्लोक में कुंती महारानी बता रही है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर एदमाना मदपुमान, कि जिसके पास ये सब चीज़ें हैं, जन्म, हाई बर्थ, ऐश्वर्य, बहुत धन संपत्ति, श्रुत हाई लर्निंग, श्री भी बहुत सुंदरता है, ये चार चीज़ जिसके पास है, तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये चार चीज़ होने से उसको अभिमान आता है। और अगर अभिमान आया तो भगवान उसको इतनी आसानी से मिलते नहीं है, क्योंकि अभिमान भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान क्या करते हैं, फिर पहले ऐसे भक्त का अभिमान चूर कर देते हैं, फिर वो हम्बल हो जाता है। फिर हाँ, अभी ट्रैक पे जैसे इंद्र का केस, राइट। ब्रजवासियों ने 1 साल के लिए सिर्फ डिसाइड किया कि इंद्र की पूजा नहीं करनी है, इंद्र को अभिमान आ गया और ब्रजवासियों को मारने का, तो भगवान ने वो गोवर्धन लीला करके उसका अभिमान पूरा तोड़ दिया एंड बाद में उसको वापस अपने अंडर में रखा। हाँ, लेकिन ठीक है, इंद्र का एक्सेप्शनल केस था क्योंकि ऑलरेडी भगवान का भक्त है, भक्त को अभिमान आ जाता है तो भगवान उसका अभिमान दूर करके उसको ट्रैक पे ला देते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं है, ओके, जनरल पीपल है और जिनके पास ये चार चीज़ है, जन्मेश्वर श्रुत श्री भी, उनका अभिमान रहता है और वो तो बढ़ता ही जाता है, और भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो उनका अभिमान कभी जाने नहीं वाला। तो ऐसे भक्तों को, ऐसे लोगों को भगवान प्राप्त नहीं होते। रिगार्डिंग जो भक्त है, तो यस, भक्त को अभिमान भी आ गया, भगवान उसको ठीक करते हैं। एंड जो भक्त मान लो सुख संपत्ति चाहता भी है, जो इच्छा भी करता है सुख संपत्ति की, एंड मान लो ऐसा भक्त जैसा आपने बोला इस जन्म में पूरा नहीं कर पाया, तो यस, उसको भगवान फैसिलिटी देते हैं। तो इस अगले जन्म में, अगले जन्म में फैसिलिटी देते हैं। उसमें भी दो केस है, भगवान ने गीता में बोला है। एक केस उस भक्त का है जिसने थोड़ा सा भक्ति करके छोड़ दिया, दूसरा केस उस भक्त का है जिसने लंबे समय तक भक्ति करके छोड़ा। अभी फर्स्ट केस जिसने थोड़े टाइम के लिए भक्ति करके छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वे भोग की इच्छा थी, बहुत सारा एंजॉय करना था, ये भी एंजॉय करना है वो भी करना है, तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए उसने फिर भक्ति करना छोड़ दिया और अपने सांसारिक काम में लग गया। लेकिन भक्ति किया था, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को जन्म सीधा कहाँ मिलता है? स्वर्ग में मिलता है, स्वर्ग लोकों में मिलता है, ताकि वहाँ पर अच्छे से एंजॉय करके वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भी पूरी कर ले, और फिर वो स्वर्ग से जब उसका टाइम हो जाता है स्वर्ग में, तो वापस इस भौतिक संसार में आता है और अपना भक्ति करना कंटिन्यू करता है वो। दूसरा कैटेगरी, और फिर हाँ, उसको किसी अमीर व्यक्ति के घर में जन्म मिल जाता है, ताकि मटेरियल, अपने मटेरियल प्रॉब्लम्स के लिए उसको स्ट्रगल ना करना पड़े। ओके, मटेरियल प्रॉब्लम्स के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े, तो पूरा टाइम अपना भक्ति में कॉन्सेंट्रेट करके आराम से कंफर्टेबली भक्ति कर सकते हैं। दूसरा केस उस भक्त का है जिसने लंबे समय तक भगवान की भक्ति करके फिर अचानक छोड़ दिया, कोई भी कारण हो सकता है, असत्संग में आ गया या अपने ही बुरे आदतों के चंगुल में फंस गया वापस, वॉट एवर रीज़न, लेकिन लंबे समय तक भक्त किया था। ऐसे भक्त को जन्म प्राप्त होता है, प्रपात होते हैं शुचिनाम श्रीमताम गे, नहीं, अथवा बहुनेते ना कि योगी नाम अपनी कुले भवती धीमताम, ऐसे श्लोक है, वो मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, कि जो लंबे समय के बाद भक्ति करके पतन हो जाता है जिसका, तो उसको या तो शुद्ध ब्राह्मणों के घर में या वैष्णव के घर में जन्म मिलता है। ताकि एडवांटेज क्या है इसका, बचपन से भक्ति करेगा, बचपन से भक्ति मिल जाएगा ना, शुद्ध ब्राह्मण या शुद्ध वैष्णव के घर में। प्रभुपाद जी अपना एग्जाम्पल देते हैं उसमें कि हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि हमारे पिता और हमारे गुरु, हमें और हमारे गुरु, हम दोनों को ही बचपन से वैष्णव कुल में जन्म मिला। प्रभुपाद जी के फादर गौर मोंडे, कृष्णा बुक में लिखा है, राइट, आई डेडिकेट दिस बुक टू गौर मोंडे हु इज़ अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण। गौर मोंडे ही वाज पक्का वैष्णव, तो प्रभुपाद को बचपन से वैष्णव परिवार में जन्म मिला। और प्रभुपाद जी बताते भी है कि मैंने सारे ये जो भक्ति के क्रियाकलाप अपने पिता से सीखे, सिर्फ एक भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट काम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैंने अपने गुरु से सीखा। बाकी आरती करना, मंदिर खोलना, रथ यात्रा, ये सब मैंने अपने पिताजी से सीखा।
एंड सिमिलरली शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनके पिताजी कौन है? भक्तिविनोद ठाकुर। सो जो भक्त नहीं है और जिसमें अभिमान है उसको तो भगवान नहीं मिलेंगे, मुश्किल है उसको भी बहुत। लेकिन जो भक्त है लेकिन अभिमानी हो गया है तो उसको भगवान हेल्प करते हैं। एंड अगर इस जन्म में सक्सेसफुल नहीं भी हुआ तो भी अगले जन्म में फैसिलिटी पूरा है उसका। ओके, हरे कृष्णा। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।